लोकसभा चुनाव 3 महीने पहले ही संपन्न हुए थे, जब 48 में से 30 सीटें आप लोगों को मिली थी और 17 पर बीजेपी गठबंधन को जीत मिली थी। तब तो ईवीएम खराब नहीं था। सर, ये ईवीएम का रोना कब तक विरोधी दल रोते रहेंगे? खुद के भीतर भी झांक कर देखे ना कि कमी कहां पर रह गई है। नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं होती है कि महाराष्ट्र में हम सब ने देखा था, अगर 48 में से जो नरेंद्र मोदी को चुनने का चुनाव था, अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर आकर खड़ी हो जाती है, उनका सहयोगी कुल 17 सीटें जीतता है और आप लोग 30 के आसपास पहुंच जाते हैं, तब तो ईवीएम बड़ा सुंदर चमकीला बिल्कुल। और अब अगर विधानसभा में आप हार गए तो ईवीएम का ठिकरा। सब मुझे लगता है ना कि इससे बचना चाहिए। लेकिन मैं प्रदीप गुप्ता जी आपके पास आते हुए, बार बार विरोधी दलों की ओर से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है जब भी इस तरह की स्थिति होती है। देखिए, बीजेपी भी एक वक्त पर ऐसा कर चुकी है ईवीएम को लेकर सवालों में, तो उस पर नहीं जाते हुए, लेकिन ये महिला वोटर्स, ये कितना बड़ा फैक्टर यहां पर महायुति के लिए साबित हुई है? क्योंकि अजित पवार वो पूरे पिंक कैंपेन को लेकर आगे बढ़े थे। जितनी बार सवाल पूछो, एकनाथ शिंदे की ओर से महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान किया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसको लेकर चल रहे थे और मध्य प्रदेश दोहराने की बात कर रहे थे, और उन तीनों की ही बातें सही साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, हमारे सर्वे में एग्जिट पोल जो रिपोर्ट फाइल की हमने, उसमें भी 50% महिलाएं युति को दे रही थी और 46% पुरुष युति को दे रहे थे, यानी 4 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा दे रहे थे। सर्वे में हमने 48% वोट शेयर कहा था युति का, जो कि 49% आया हुआ है। बिल्कुल 1% का फर्क है, +-2 का मार्जिन होता है। 37% जो हमने गाड़ी को कहा था, उनका 35 आया है। तो 11% का तो हमने ही अनुमान लगाया था और 200 से ज्यादा सीटें आने का अनुमान लगाया था। तो इसमें अब ईवीएम कहां से आ गई, मेरे समझ के बाहर है। और सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान, इंक्लूडिंग पोलिंग बूथ के अंदर, सामने टेबल पे बैठे रहते हैं। सील लगती है, ऊपर से जो ट्रेल आती है वीवीपैट की, वो भी हम जब बटन दबाते हैं, मैंने भी बटन दबाया, मैं बॉम्बे में हूं, तो आप सब देख पाते हैं। और झारखंड में ये ईवीएम क्यों काम नहीं करती बीजेपी के फेवर में, वो वहां पर जेएमएम और कांग्रेस के फेवर में क्यों काम करती है, अब इन सब सवालों के जवाब तो अब मैं क्या दूं, सबके सामने। लेकिन ये बीजेपी के हाथों में, बीजेपी या फिर महायुति या एनडीए के हाथों में ये जो महिला वोटर्स लग गई हैं, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने मध्य प्रदेश में देखी थी, यहां पर महिलाओं ने कमाल कर दिया। चुनाव दर चुनाव ये जो महिला वोटर हैं, वो भारतीय, पहले तो माना जा रहा था एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद है, उनका आकर्षण है, इस वजह से महिलाएं ज्यादातर अपने इसी नेता को फेवर करती हैं। लेकिन अब जो योजनाएं बीजेपी की ओर से, मोदी की ओर से चलाई गई हैं, अब उसका भी पूरा फायदा पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी कार्ड कोई विरोधी दलों के पास नहीं है क्या? क्योंकि 3,000 रुपए देने की बात महाविकास अघाड़ी की ओर से भी की गई, लेकिन वो काम नहीं किया। जब भी कोई वादे या दावे करते हैं तो उसमें विश्वसनीयता एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उसको माने या ना माने। और जहां तक सवाल ये है कि जेएमएम भी जो जीत हुई है झारखंड में, वहां भी मैया सम्मान योजना के तहत जीत, तो कार्ड तो है, बट विश्वसनीयता का सवाल आता है। देखिए, वहां पे कोर पे जेएमएम है, कांग्रेस सेकंड पार्टी है, यहाँ पे कोर पे जो है बीजेपी है, बाकी पार्टियां नंबर 1 और 2 पे है, उस 2 और 3 के ऊपर है, चाहे सिद्धे सेना की बात करें या वो करे। तो और जो लाभ ऑलरेडी आपको मिल रहा है, तो फिर वो जो वादे वाली बात होती है, तो वो तो दूर की बात होती है ना। और दूसरा ये भी हुआ कि लोकसभा चुनाव में जब आरक्षण की बात करी गई, तो दलित और आदिवासी ये इतने सेंसिटिव है आरक्षण का विषय इस पूरे देश में। आप देखिए कि मणिपुर में भी जो अब हो रहा है, वो केवल और केवल आरक्षण के चलते हो रहा है, मेटी और कुकी के बीच में, कि उनको आदिवासी का दर्जा दे दिया गया। तो पूरे देश में ये जो आरक्षण का विषय बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो उस समय जब आरक्षण का विषय था, तो ये सारे के सारे इंक्लूडिंग महिला बड़ी संख्या में महाविकास अघाड़ी के तरफ गए, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी और बंगाल में भी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आदिवासी नहीं है 1% भी, लेकिन दलित बहुत बड़ा वर्ग होता है। अब आप देखिए, 9 में से जब 7 सीट जीतते हैं, और खासकर तब जबकि 5 सीटें जो है एसपी के पास मौजूद थी, अभी 10 में से 5, जिसमें एक पे चुनाव नहीं हुआ अभी, तो वो सीटें वापस बीजेपी की तरफ आती हैं। तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि वो जो विश्वसनीयता की बात कर रहा था कि आपने क्या कहा और क्या किया, तो आपने आरक्षण की बात करी थी, लेकिन अब आरक्षण का क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब संविधान बदल जाएगा, वो भी समझ में नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या कहते हैं, क्या पेश करते हैं जनता के सामने, तो उस पर कितना विश्वास करे, वो आपकी विश्वसनीयता और आपके क्रियाकलापों पे निर्भर करता है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।